गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंशु सर। चल रही थी इंग्लिश ग्रामर में पढ़ रहे थे हम टेंस। इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, तीनों टेंस पढ़ लिए। इससे पहले थोड़े बहुत कीवर्ड्स पढ़ चुके हैं, बाकी ये कीवर्ड्स इसमें फिनिश कर लेंगे। फॉर ऑल कंपटीशन एग्जाम है, स्कूल एग्जाम के लिए, सबके लिए आपको इंग्लिश ग्रामर काम आएगी। मैं अंशु सर माई टीचर के नाम से हमारा यूट्यूब पर चैनल है, @माई टीचर अंशु सर आप डालकर यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। या डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट, डिफरेंट टाइप की क्लासेस आपको यहाँ नजर आएंगी, स्कूल की और कॉम्पिटिशन दोनों की। डे नंबर 18 मैंने आपसे कहा था 2 या 2.5 महीने के अंदर जल्दी जल्दी हम क्या है इंग्लिश ग्रामर को फिनिश करने की कोशिश करेंगे। प्रिपरेशन कर चुके हैं, आर्टिकल्स कर चुके हैं, टेंस कर रहे हैं, फिर एक्टिव पैसिव नरेशन, फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच और बाकी के जो भी कुछ रह जाएगा जल्दी जल्दी फिनिश करेंगे। बड़े बड़े कंटेंट को, बड़े बड़े डीपली नॉलेज को मैं छोटे छोटे वीडियोस में लेके आपके सामने लेके कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंटेंट मिल जाए। जिस भी कंपटीशन में आप बैठे हुए हैं, जिस भी स्कूल एग्जाम में आप बैठे हुए हैं, आपके अच्छे से नंबर आए, आपका नाम हो और आपका सिलेक्शन हो। भगवान करे मेरे दिए हुए नॉलेज आप लोगों के काम आए। आप अपना 100% दीजिए, बाकी सब भगवान पे छोड़ दीजिए। मैं एक टीचर हूँ, नॉलेज को शेयर कर रहा हूँ। शेयरिंग इज केयरिंग, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। आप भी आगे इस वीडियो को ये सोच के शेयर कर दें कि एक नॉलेज को शेयर कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बाकी के जो कीवर्ड्स रह गए थे। तो कुछ थोड़ा सा कर लेते हैं रिवीजन, क्योंकि कोई जो पहली बार इस वीडियो को देख रहा है, ठीक है, जो रिवीजन जो इन सबको जानता है आगे थोड़ा सा कीवर्ड पे पहुंच जाए आगे। तो टेंस क्या होते हैं, 3 तरह के हमने पढ़े थे, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। टेंस माने होता है टाइम यानी कि काल, ठीक है। बेसिकली 3 रूल ही हमारे डिपेंड करते हैं लाइफ पे, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। जो हो चुका है, चल रहा है, होने वाला कल। होने वाला कल जो निकल गया है, पास्ट, उसको हम बदल नहीं सकते। भूतकाल को, प्रेजेंट को हम खुशी खुशी जी सकते हैं मेहनत करके, ताकि हमारा फ्यूचर जो ब्राइट हो जाए। इन्हीं सब चीज़ों में जो भी चीज़ हो रही है, घट रही है, होने वाली है, ठीक है, चल रही है, समय के साथ चलेगी, समय के साथ हो चुकी है, इन्हीं सारी गतिविधियों को, एक्टिविटीज़ को, ठीक है, किस तरह से हम रूल्स के थ्रू बोलते हैं, पढ़ते हैं, उन्हीं को टेंस कहते हैं। टेंस पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर 3 तरह के होते हैं। इन सब के 4 पार्ट अलग अलग आपको नजर आएंगे। 4 टेंसेस ईच होते हैं। ओवरऑल 12 टेंसेस देखने को मिलते हैं। इंपॉर्टेंट है 1 3 5 7 9, जो कि एक्टिव वॉइस और एक्टिव पैसिव और नरेशन में आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। जिस हिसाब से मैंने पढ़ाया उस हिसाब से आप पढ़िएगा। ये हैं पास्ट के 4, प्रेजेंट के 4 और फ्यूचर के 4। इनके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट के प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर के हैं फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। जिस हिसाब से मैंने कराया उस हिसाब से आप करिएगा। हो सकता है बुक में आगे पीछे दे रखे हो। टेंस में होता है मेन खेल वर्ब का, और वर्ब के मैंने कुछ जो बेसिक रूल आपको बताए थे, ठीक है। पहला केस है वर्ब का, ये कहता है कि अगर किसी भी शब्द में एस और यस लगा हुआ है तो वो जो है सिंगुलर फॉर्म मानी जाती है। एस यस नहीं है तो वो प्लूरल फॉर्म मानी जाती है। जैसे कि आपको दे रखा प्ले, प्लूरल फॉर्म में, एस लग गया तो सिंगुलर फॉर्म वर्ब के केस में। नाउन के केस में अलग होता है, बस सिंगुलर ही है, एस यस लग गया तो प्लूरल हो जाएगी। बीओ बाई बॉय सिंगुलर, एस लग गया तो वो प्लूरल हो जाएगी। नोट आपको दे रखा है, इन्हीं चीज़ों को मैंने बता रखा है। जब हम नाउन में एस यस जोड़ देते हैं संज्ञा में तो सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है। बॉयज़ बॉयज़, बस बसेस। ये सब मैं रिवाइज़ करा चुका हूँ, जल्दी जल्दी से रिवाइज़ करा दे रहा हूँ। ये सब मैं करा चुका हूँ, जल्दी जल्दी से रिवाइज़ करा दे रहा हूँ, तो क्योंकि ये सारी चीज़ आपको बहुत दिमाग में रहनी ज़रूरी है। इन केस ऑफ वर्ब के केस में किसी चीज़ में अगर किसी शब्द में अगर एस और यस जोड़ते हैं हम, ठीक है, तो प्लूरल से सिंगुलर बन जाता है। जैसे कि प्ले का क्या हो गया सिंगुलर फॉर्म, प्लेस। क्योंकि टेंस जो होता है डिपेंड होता है वर्ब पर। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। मेन जो आपने 3 तरह की वर्ब पढ़ी होंगी, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, लेकिन ओवरऑल 5 फॉर्म आपको टेंस में नजर आती हैं। प्रेजेंट फॉर्म B1, B2 पास्ट फॉर्म, B3 पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। V3 जो होती है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होती है, ING वाली फॉर्म होती है, कंटिन्यूस वाली फॉर्म होती है, प्रोग्रेसिव फॉर्म भी आप इसे कहते हैं, जिसमें ज़्यादातर जहाँ भी आपको कंटिन्यूस वाले फॉर्म नजर आएंगे वहाँ जो आपको ING नजर आएगी। B5 प्रेजेंट फॉर्म होती है सिंगुलर वाली, एस और यस आपको इसमें नजर आती हैं, जैसे कि प्लेस। B1 में क्या होता है, प्रेजेंट फॉर्म ही होती है लेकिन प्लूरल वाली होती है। B3 की पहचान ये है पास्ट पार्टिसिपल की, ज़्यादातर जो 97% जो वर्ब होंगी, ठीक है, उसमें आपको ED नज़र आएगा। कुछ वर्ब अलग होती हैं, तीनों फॉर्म, वो आपको याद करनी पड़ेंगी गूगल से, थोड़ी बहुत मेहनत आपको करनी पड़ेगी, और जब वर्ब में कराऊंगा तो आपको करा दूंगा। अब मैंने एक नोट कराया था जिसमें 4 पार्ट आपको नज़र आते हैं। पहचान है, किस तरह से हम आइडेंटिफाई करेंगे टेंस को। देखिए हर एक के इंडेफिनिट, परफेक्ट कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस होते हैं, है ना। प्रेजेंट की, पास्ट की भी, फ्यूचर की, 4 पार्ट आपके होते हैं। इंडेफिनिट की पहचान ये होती है जो भी पॉजिटिव हैबिट और रूटीन होगा हमारा, ठीक है। जैसे मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, मैं स्कूल डेली जाता हूँ, मैं डेली एक्सरसाइज करता हूँ, मैं अच्छा खाना खाता हूँ, मैं सबकी देखभाल करता हूँ। तो इस तरह से पॉजिटिव सेंटेंस जितने भी होंगे वो इंडेफिनिट में देखने को मिलेंगे। आदतन वाले जो वाक्य होंगे। परफेक्ट में क्या होगा, कोई भी काम हो गया होगा, कोई भी काम जो मिला होगा वो पूरा हो गया होगा। पास्ट में पूरा हो गया होगा तो पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट में हुआ तो प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर में हुआ होगा तो फ्यूचर परफेक्ट। कंटिन्यूस में क्या होगा, काम चल रहा है। कंटिन्यू माने क्या होता है, कोई भी काम क्या है
कंटिन्यू करना, वर्क इज़ गोइंग ऑन, ठीक है। तो कोई भी काम चल रहा होगा, अभी चल रहा था प्रेजेंट कंटिन्यूस, फ्यूचर में चल रहा होगा तो फ्यूचर कंटिन्यूस। परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होता है, कोई भी काम जो है चल रहा होगा, साथ के साथ समय भी दे रखा होगा इसमें, तब से, जब से, बहुत पहले से, इस तरह से आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस नज़र आएगा। कंटिन्यूस में एक और चीज़, बैड हैबिट वाले, नेगेटिव हैबिट वाले, रूटीन वाले, जो आदत वाले जो वाक्य होते हैं वो कंटिन्यूस में नज़र आते हैं, पॉजिटिव वाले इंडेफिनिट में नज़र आते हैं। इन चीज़ों को आप याद रखिएगा। ये एक चार्ट है जो कि मैं पढ़ा चुका हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को चारों पार्ट में, हिंदी इंग्लिश में आपको इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में आपको दे रखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम करते हैं स्टार्ट। बाकी कीवर्ड कर दिए थे इंपॉर्टेंट, पास्ट इंडेफिनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। पास्ट इंडेफिनिट रूल नंबर 1 हमसे कहता है, यहाँ भी आपको ये कीवर्ड्स इन सेंटेंस में कोई भी ये शब्द आपको नज़र आएंगे तो समझ लीजिएगा वो पास्ट इंडेफिनिट का क्या है, सेंटेंस यानी टेंस है। बिफोर, एगो, यस्टरडे, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट संडे, लास्ट नाइट, यानी लास्ट पिछली बार की बात हो रही है, यानी वो जो चीज़ बीत चुकी है। तो ये सारी चीज़ कहाँ है, इसमें पास्ट इंडेफिनिट में होंगी। एग्जाम्पल, दे लिव्ड हियर 10 ईयर एगो, एगो आ गया, पहले रहता था, वह 10 साल पहले रहता था, यहाँ रहते थे, था है, थी है, थे वाले शब्द, और जो काम जो है हो चुके हैं, ठीक है, जो पहले की बात हो रही है। तो पहले रहता था, एगो आ गया, ठीक है। कीवर्ड तो क्या है इसमें, पास्ट इंडेफिनिट। आई मेट हर इन द मार्केट यस्टरडे, यस्टरडे यानी कि बीता हुआ कल, तो इस तरह से ये वर्ड आ गया कि यस्टरडे, तो ये पास्ट इंडेफिनिट, मैं उनसे कल बाजार में मिला। वी वेंट टू शिमला लास्ट ईयर, हम जो है पिछले साल शिमला गए थे, तो इसमें क्या है, लास्ट ईयर आ गया, तो क्या है इसमें ये कीवर्ड भी आपको बता रहा है पास्ट इंडेफिनिट का है। एगो साधारण भूतकाल को दर्शाने के लिए यूज़ होता है, बिफोर भूतकाल में 2 घटनाओं को दर्शाने के लिए यूज़ किया जाता है। 6 नंबर पे आता है पास्ट कंटिन्यूस, इसमें कीवर्ड्स आपको नज़र आएंगे, वो नज़र आएगा कोई कार्य जो जारी था पर बीच में क्या हुआ, घटित एक घटना हो गई, तो कार्य जारी था उसे पास्ट कंटिन्यूस, और जो बीच में घटना घटित हुई उसे पास्ट इंडेफिनिट कहेंगे। यानी कि कोई काम चल रहा था, अचानक से क्या हुआ, एक घटना जो घटित हो गई, बीच में घटित एक घटना हो गई, तो कार्य तो जारी था तो उसे जो पास्ट कंटिन्यूस कहेंगे, लेकिन जो घटना घटी उसे पास्ट इंडेफिनिट कहेंगे। जैसे कि व्हेन आई रीच्ड हिज होम, जैसे ही मैं उसके घर गया, ठीक है, ही वॉज रीडिंग अ नोवेल, जब मैं उसके घर पहुंचा तो वह एक उपन्यास पढ़ रहा था। अब इसमें देखिए रीच्ड क्या है, सिंपल पास्ट है, बीच में घटना पर पहुंचना, कोई घटना चल रही थी, वो नोवेल पढ़ रहा था अपना, हम पहुंच गए, तो बीच में जो घटना हुई तो वो क्या हो गया, सिंपल पास्ट। लेकिन पढ़ रहा है, कोई भी काम हो रहा है तो वो हो गया पास्ट कंटिन्यूस। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। ऐसे ही वर्ड आ जाते हैं कि 2 टेंस दे रखा हो, कोई भी पूछ ले तो रीच इसमें क्या है, रीडिंग इसमें क्या है, कौन सा है, तो इसको याद रखिएगा। जब 2 घटना हो और जो पहले घटना घटित हो गई है तो सिंपल पास्ट, और जो घटना चल रही है रीडिंग, तो वो हो गई पास्ट कंटिन्यूस वाला, याद रहेगा। पास्ट कंटिन्यूस में रूल नंबर 2, पास्ट में जो है, पास्ट में ही अगर एक साथ 2 घटनाएं जा रही थी, कोई भी 2 काम चल रहे हैं और तब दोनों एक्शन का टेंस सेम रहेगा, याद रखिएगा, तो पास्ट कंटिन्यूस में चलेगा। शी वॉज कुकिंग वाइल ही वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर, वह खाना बना रही थी जबकि वह अखबार पढ़ रहा था, तो दोनों काम एक साथ चल रहे हैं तो चलने दो, है ना। वाइल शी वॉज कुकिंग, इसमें डिस्टर्बेंस नहीं है, उसमें डिस्टर्बेंस हो गया तो वो पढ़ रहा था, हम पहुँच गए, है ना। वाइल शी वॉज लुकिंग ही वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर, जबकि वह देख रही थी वह अखबार पढ़ रहा था, तो कोई भी एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं कर रहा, दोनों काम एक साथ चल रहे हैं। नेक्स्ट आता है 7 नंबर पे इंपॉर्टेंट पास्ट परफेक्ट, 1 3 5 7 9, याद रखिएगा इन चीज़ों को। पास्ट परफेक्ट में रूल 1 कहता है हमारा, एक वाक्य में जब 2 घटनाएं हो रही हों, एक वाक्य में जब 2 घटनाएं हो रही हों, मैं चार्ट के थ्रू बताया है आपको, तो और एक के बाद एक हो और टाइम गैप के साथ, तो पुरानी वाली घटना जो होगी, ठीक है, तो पुरानी वाली घटना हो होगी, दो घटना हो रही हों और दोनों घटनाओं के बीच में क्या हो, टाइम गैप हो, पहली घटना टाइम गैप, दूसरी घटना, ठीक है। तो पहला वाला जो होगा पास्ट परफेक्ट होगा, दूसरा वाला जो होगा पास्ट इंडेफिनिट होगा, इस चीज़ को याद रखिएगा। पहला पास्ट परफेक्ट होगी और दूसरी घटना पास्ट इंडेफिनिट होगी, और इसे हम बिफोर आफ्टर का रूल भी कहते हैं। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव, डॉक्टर के आने से पहले ही मरीज की मौत हो चुकी थी, बिफोर आफ्टर का रूल भी इसे कहते हैं, ठीक है। एक घटना हुई फिर उसके बाद दूसरी हुई, तो पहला पास्ट परफेक्ट, दूसरी क्या होगी पास्ट इंडेफिनिट, इस चीज़ को याद रखेंगे। द डॉक्टर अराइव्ड आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड, मरीज के मरने के बाद डॉक्टर आया, तो यानी कि 2 घटनाएं हुई हैं, वो मर चुका है, उसके बाद कुछ चीज़ें गैप होके जो चीज़ हो रही है। आई रीच द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड गॉन, इसमें बिफोर आफ्टर आपको बहुत नज़र आएंगे, बिफोर आफ्टर के रूल भी इसे कहते हैं। बिफोर आफ्टर यहाँ भी आपको नज़र आए, समझ लीजिएगा पास्ट परफेक्ट की बात हो रही है, 2 घटनाएं होंगी गैप के साथ।
आई रीच द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड गॉन, मैं ट्रेन के जाने के बाद स्टेशन पहुंचा। द ट्रेन हैड गॉन बिफोर आई रीच द स्टेशन, मैं स्टेशन पहुंचने से पहले ही मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ही क्या है, ट्रेन चली गई थी। रूल नंबर 7 में आगे देखेंगे, एक वाक्य में जब दो घटनाएं हों और उसमें कोई भी टाइम गैप ना हो, एक के बाद एक घटना लगातार इमीडिएटली कोई काम हो रहा हो, ऐसे शब्द भी आपको पास्ट परफेक्ट में देखने को मिलते हैं। एज सून एज आई रीच्ड होम, जैसे ही मैं जो घर पहुंचा, माई फ़ोन रैंग, मेरा फ़ोन बज उठा। माई फ़ोन रैंग एज सून एज आई रीच्ड होम, जैसे ही मैं घर पहुंचा मेरा फ़ोन बज उठा, ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है। एज सून एज ही फिनिश द होमवर्क, जैसे ही उसने होमवर्क ख़त्म किया, ही वेंट टू प्ले, वह खेलने चला गया। 9 नंबर पे है इंपॉर्टेंट फ्यूचर इंडेफिनिट, ये भी इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कीवर्ड क्या आपको देखने को मिलेंगे इसमें, टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट संडे, इस तरह से ETC, यानी कि आगे की बात हो रही है। उसमें लास्ट वगैरह थे जो बीत चुका है, इसमें आने वाले समय भी की बात होगी। आई और वी मैं फ्यूचर इंडेफिनिट बता चुका हूँ। एफर्मेटिव नेगेटिव में आई और वी के साथ विल शॉल दोनों यूज़ हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन आई और वी इंटेरोगेटिव के साथ सिर्फ और सिर्फ शॉल यूज़ होगा, शैल यूज़ होगा। एग्जाम्पल, तो ये थे फ्यूचर इंडेफिनिट के कीवर्ड्स, आप लोगों को समझ में आया होगा ये सारी चीज़। तो मैं अंशु सर फिर मिलता हूँ आपसे नई वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।